गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा पार्ट 14 वैल्यू पुटिंग। बहुत लंबे समय से आप लोगों को इसका इंतज़ार था कि वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट क्या होता है, और मैं इसके कंसेप्ट को समझा करके और इस पे 10 सवाल बताऊंगा और आप लोग इसको समझने का प्रयास करें। अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। बहुत बड़ा बड़ा सवाल बहुत कम समय में बन जाता है अगर आप एक बार इस कंसेप्ट को समझ गए तो। आइए देखते हैं। इसको समझाने के लिए एक सवाल आपके पास लेते हैं। जैसे लिखा है कि a प्लस बी बराबर 3, तो 4 इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा। a प्लस बी बराबर 3, तो 4 इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा। अब देखिए, आपके पास इक्वेशन एक ही है, आपके पास इक्वेशन सिर्फ एक है। इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताया हूं पिछले वीडियो में, लेकिन आज का पूरा वीडियो इसी पे रिलेटेड है। a प्लस बी बराबर 3 है और हम आपसे बोलेंगे कि a और b का मान बताइए, तो आप क्या कहिएगा, a बराबर 2 और b बराबर 1। एक और लड़का आएगा, वो बोलेगा कि नहीं सर, a बराबर 1 और b बराबर 2 होगा, उसका भी बात मान लिए। बोलेंगे a बराबर 1.5, b बराबर 1.5, वो भी बात मान लिए। बोलेंगे कि a बराबर 3 और b बराबर 0, वो भी बात मान लिए। अब देखिए, यानी एक इक्वेशन होगा और दो वेरिएबल होगा, तो दोनों वेरिएबल के बहुत सारे मान पॉसिबल हो सकते हैं। इस a और b का बहुत सारा मान पॉसिबल होगा, जिसको ऐड करने पर 3 आएगा। अब इस मान को यहां पे रखते हैं कि क्या मान अलग अलग आ रहा है। तो पहले इसको रखिए, 4 कंडीशन 1 से, 1 2 3 4, कंडीशन 1 से समझिएगा। 4 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 1 3 3 चौका 12। अगर इसको रखेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 2, 2 1 3 3 चौका 12। अगर इसको रखेंगे 4 इंटू 1.5 प्लस 1.5, 4 3 12। अगर इसको रखेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस 0, 4 3 12। तो आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी मान रख रहे हैं a और b का, इसमें से कोई भी मान रख रहे हैं, लेकिन इसका मान सेम आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमको ये बताइए कि इसका क्या मतलब हुआ कि अलग अलग मान रखने पर भी सेम मान आ रहा है। इसका एक ही मतलब हुआ कि इसका जो मान है वो a और b के सेपरेट मान पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि a प्लस बी के कंप्लीट मान पे डिपेंड कर रहा है। बस यहीं से शुरुआत होता है वैल्यू पुटिंग। जहां पर सेपरेट मान से मतलब न रहे, जहां पर सेपरेट मान से मतलब न रहे, वहां पे हम लोग वैल्यू पुटिंग यूज करते हैं और प्रश्न बहुत आसानी से बहुत कम समय में आपका हल हो जाता है। अब इसको नोट कर लीजिए। अब ये समझ गए कि वैल्यू पुटिंग यूज क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है बता दिया आपको, क्यों किया जाता है। व्हाई, वैल्यू पुटिंग व्हाई, क्यों किया जाता है। तो जब मान अलग अलग वेरिएबल पे डिपेंड न हो, तो वहां पे हम लोग वैल्यू पुटिंग करके उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं कि कब यूज करेंगे और तब सवाल बनवाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, अब कब इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम लोग क्या करना है कि वैल्यू पुटिंग में जीरो बनाना है, जीरो बनाना है। इसको नोट करना है, रूल है, ये रूल है, जीरो बनाना है। ठीक, और अगर जीरो पर बात न बने, जीरो पर बात न बने, तो 1 2 3 पुट कर सकते हैं, ताकि ऑप्शंस के वैल्यू
अलग अलग आए, अलग अलग आए। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब अगर एक इक्वेशन हो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, एक इक्वेशन यानी कि एक समीकरण हो और टू वेरिएबल हो, तो मैक्सिमम वन वेरिएबल को हम लोग जीरो मान सकते हैं। यानी जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि a प्लस बी बराबर जीरो, एक इक्वेशन है, अब वेरिएबल दो है a और b, तो इसमें से किसी एक को भी a प्लस बी बराबर जीरो, तो इसमें किसी एक को भी हम जीरो मान सकते हैं। लिखा है a प्लस बी बराबर 3, तो किसी एक को भी हम जीरो मान सकते हैं। दोनों को जीरो नहीं मान सकते हैं, किसी एक को। b को जीरो मान लेंगे तो a का मान 3 हो जाएगा, अगर a को जीरो मान लेंगे तो b का मान 3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखिए, अब दूसरा चीज समझिएगा कि वन इक्वेशन और 3 वेरिएबल्स है, तो मैक्सिमम टू वेरिएबल जीरो, दो वेरिएबल को जीरो यानी इक्वेशन के बराबर वेरिएबल कर देना है। अब देखिए, जैसे एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, अब 3 वेरिएबल हो गया, इक्वेशन एक ही है, तो अगर हम इसमें चाहेंगे तो 2 को जीरो मान सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, ताकि इक्वेशन और वेरिएबल का जो मान है, जो नंबर है, वो बराबर हो जाए। इक्वेशन एक है तो वेरिएबल भी आपके पास एक ही बच जाए। अब देखिए, इसको नोट करते चलिएगा, अगर टू इक्वेशंस यानी 2 इक्वेशंस हो और 3 वेरिएबल हो, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल कितने हैं? 3, यानी एक ज्यादा है, इक्वेशन से एक ज्यादा है, यानी वन वेरिएबल को हम लोग जीरो मान सकते हैं, वन वेरिएबल को जीरो मान सकते हैं। अब देखिए, अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि कब कितना जीरो मान सकते हैं, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इक्वेशन कितना है और वेरिएबल कितना है। इक्वेशन और वेरिएबल को बराबर कर देना है। कब जीरो नहीं मानेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है कि a बटा एक्स प्लस बी बटा वाई बराबर 5, तो आप किसी को भी अगर जीरो मानेंगे, एक्स और वाई को जीरो मानेंगे, तो b बटा जीरो इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। यह भी ध्यान रखना है कि जीरो पुट करते वक्त बहुत बेहतरीन चीज ये है, जीरो पुट करते वक्त इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात हर जीरो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया, अर्थात हर जीरो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा नियम था, इसको नोट कर लीजिए, तब हम आप लोगों को आगे बताते हैं। इसको नोट कर, तब सवाल बनवाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम सवाल बनवाते हैं आप लोगों को। 10 सवाल बनवाएंगे, एक्यूरेट काउंट करके 10 सवाल, जितना देर लगे, आसान भी और हार्ड भी। चलिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए देखिए, पहला सवाल है,
एक्स प्लस वाई बराबर 3, ये मेंस जो भी सवाल हम बनवा रहे हैं आप लोगों को एक बार लिख दे रहे हैं, सब सवाल मेंस का बनवा रहे हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 3, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 9xy बराबर क्या होगा? इसका ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है पहला 15, दूसरा 81, तीसरा 27 और चौथा 9। प्रश्न देखते ही समझ जाना है कि वैल्यू पुट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। x प्लस वाई बराबर 3 है, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, यानी वैल्यू पुट हो सकता है, यानी किसी एक को जीरो मान सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जीरो जो अधिक बार आता है कोशिश करते हैं कि उसी को मानते हैं। यानी अब x कितना बार आया है? 1 2 3 बार। y कितना बार आया है? 1 2 3। तो यहाँ पर दोनों x y दोनों सेम आया है, तो किसी एक को जीरो मान लीजिए। अगर y को जीरो मानेंगे, y बराबर 0 मान लिए, तो x बराबर 3 हो गया। और y को जैसे ही जीरो मानेंगे, ये खत्म ये खत्म, क्योंकि जीरो हो जाए, जीरो का क्यू जीरो, अब जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो, अब एक्स क्यू बच गया, यानी 3 का क्यू कितना आंसर आपका? 27 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए, ये मेरा ही बुक है, एक बार और दिखाए थे। दूसरा सवाल ये भी मेंस का ही सवाल है, दो छोटा छोटा सवाल पहले ले रहे हैं। ऑप्शन है x प्लस वाई बराबर 2017, तो -1 का पावर x प्लस -1 का पावर y बराबर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास 2 2 -2 0 और चौथा 1। चलिए आप देखिएगा सवाल को। सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है और आप इसको बनाने का कोशिश करिएगा। y का मान 0 हुआ, y बराबर 0 मान लिए, तो x बराबर क्या हो गया? 2017। अब यहाँ पे रखिए -1 का पावर 2017, आइए तो हो गया प्लस -1 का पावर 0। एक बात बताइए हमको कि -1 का पावर, ये 2017 विषम संख्या यानी कि -1 आएगा, और -1 का पावर 0 है तो प्लस 1 आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि x का पावर 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो -1 का पावर 0 1 हो गया, और -1 का पावर ये विषम संख्या यानी -1 आएगा, कट कर क्या हो जाएगा आपका आंसर? 0 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को बनाते हैं वैल्यू पुटिंग से। धीरे धीरे जब आप चीज़ों को समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, आप चाहेंगे कि एक दिन में समझ में आ जाए तो नहीं आएगा, फिर भी हम 10 सवाल आपके लिए लाए हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तीसरा सवाल देखिएगा, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस ab प्लस अंडर रूट a² प्लस b² माइनस ab बराबर 1। तो 1 माइनस a² इंटू 1 माइनस b² बराबर क्या होगा? ऑप्शन लिखिए इसका। ऑप्शन है इसका 1/4, दूसरा 1/7, तीसरा 5/4 और चौथा 3/4। आप देखते ही समझ जाएंगे कि वैल्यू पुट हो सकता है। एक इक्वेशन है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक ही इक्वेशन है, ये दिया हुआ है, तो b को 0 मान लीजिए। b को जैसे ही 0 मानेंगे, ये b बराबर 0, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म। अंडर रूट a का मान a होगा, यहाँ भी अंडर रूट a² का मान a होगा, अंडर रूट a² का मान a होगा, यहाँ भी a होगा, बराबर 1। 2a बराबर 1, a बराबर 1/2 आ गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब 1 माइनस a² है, यानी कि 1/2, यानी 1/4 हो जाएगा, इंटू 1 माइनस 0, क्योंकि तो 0 हो गया है b, तो 4 1 3, 3/4
4 आपका आंसर हो गया डी नंबर। तो ऐसे सवाल को बनाते हैं वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। वैल्यू पुटिंग बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, अगर आपको समझ में आ जाए तब, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए अब अगला सवाल है, सब मेंस का सवाल है। चौथा सवाल, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3/2। तो तो 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखता है लेकिन बनता है बहुत आसानी से। 2pq प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2pq बराबर वाट। ऑप्शन है 2, अंडर रूट 2, 3, अंडर रूट 3। हल करिए तो ये भी मेंस का ही सवाल है, कुछ करना ही नहीं है। q बराबर 0, q बराबर 0 यानी ये खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब आपके पास ये रह जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3/2। ये ऐसे है, आपके पास ये रह जाएगा। रूट हटाएंगे, 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर 3/4, इधर आएगा ये जाएगा उधर, यानी पी स्क्वायर बराबर 1/4। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए क्यू 0 माने हैं तो कौन कौन टर्म खत्म होगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 2p स्क्वायर 2 गुणे 1/4 प्लस 2 गुणे 1/4, 2 दूनी 4, 1/2 और 1/2, यानी अंडर रूट 1/2 और अंडर रूट 1/2, यानी कि 2 बटा में अंडर रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 का 1 2 और बटा में अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से कट जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, अंडर रूट 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 सवाल बताएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, उतार लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस टाइप का सवाल देखिएगा। देखिए अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम आपको बताए हैं कि वेरिएबल 3 है तो 2 को 0 मान सकते हैं, लेकिन ये इसका मान ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो अगर आप दोनों को 0 मानेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आप किसी एक को ही 0 मान सकते हैं, ये भी बात ध्यान दीजिएगा, ये धीरे धीरे समझ में आएगा हर चीज, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये 2019 में 2017 के प्री और 2018 के 2019 के मेंस, 18 प्री 19 मेंस का सवाल है, 2019 मेंस का सवाल है, और ये 18 के प्री में भी आया था। सवाल देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो लिखिएगा, तो 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा में 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड बराबर क्या होगा। ऑप्शन देखिएगा, 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा 3/2
2 और चौथा ऑप्शन है आपका 5/3। हल करिए तो। बना लिए? देखिए समझिएगा, ऐसे सवाल को बनाने के लिए एक और 2 तरीका बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले तो आप इसको z बराबर 0 से बनाइए। z बराबर 0, z बराबर 0 जैसे ही मानेंगे तो x प्लस वाई बराबर 0 होगा और x बराबर माइनस वाई हो जाएगा। ये जैसे ही 0 हुआ, x प्लस वाई बराबर 0 और x बराबर माइनस वाई। अब देखिए, अब ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। 3y² प्लस x का मान माइनस वाई का स्क्वायर, अब बटा में 2y²। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अब ये माइनस तो हट जाएगा ना, y² बच जाएगा। 3y² और y², 4y², अब बटा में 2y² कट जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? 2। एक चीज और समझिएगा कि अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसकी 2 बातें हो सकती हैं। या तो a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर -1, या a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर -3। इस पर भी आप रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा। ये मान कब रखेंगे? ये मान कब रखेंगे? जब आपका हर 0 आ जाए, यानी कि आपका क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट आने लगे 0 पे। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले प्रश्न में ऐसा हो सकता है। तो देखिए, आप समझिएगा, तो आपका a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -3 रख के देखिए एक बार। देखिए, कोई भी रखिए इसमें से, यही रखिए। x बराबर 3 रखिए, y बराबर -2 रखिए और z बराबर -1 रखिए। x बराबर 3, y बराबर -2 और z बराबर -1। तो 3 गुणे -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। 2y² यानी 2 गुणे -2 का स्क्वायर, -xz -x यानी -3 गुणे -1। समझिएगा, 4 से चढ़ती है 12 और 9 21 और 1 22 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 3 11, 11 दूनी 22। देखिए आपका आंसर वही आ गया। तो ये भी चीज ध्यान में रखना है आपको, ये वाला, ये जब भी दिया रहेगा तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला टर्म। इसका यूज कब करेंगे? जब हर आपका 0 ना आए, मतलब 0 आ जाए यानी इनफाइनाइट हो जाए। जैसे एक सवाल है, आपको दे रहे, अभी जस्ट सवाल दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब समझिएगा। जैसे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, तो 1/a² प्लस b² माइनस c² प्लस 1/b² प्लस c² माइनस a² प्लस 1 में c² प्लस a² माइनस b² बराबर क्या होगा? अब देखिए, इसका ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर यदि हम c बराबर 0 मानते हैं तो a बराबर -b होगा। अगर a बराबर -b होगा तो यहां तो ठीक है, यहां भी ठीक है, लेकिन अगर यहां ध्यान देते हैं आप, तो अगर a का मान -b रखते हैं यहाँ पे -b, तो b ये तो 0 हो गया। अब देखिए, c 1 में c² प्लस a² माइनस b² है। c बराबर 0 रखे हैं तो 0 का स्क्वायर प्लस a बराबर -b है, -b का स्क्वायर माइनस b², तो 1 में b² माइनस b² यानी 1 में 0 आ जा रहा है, जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। ये कंडीशन नहीं लाना है हमको,
ये कंडीशन नहीं लाना है, यानी कि c बराबर 0 हम नहीं रख सकते हैं। तो जब c बराबर 0 नहीं रख सकते हैं, c बराबर 0 पर इनफाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा, यानी c बराबर 0 नहीं रख सकते हैं। अब क्या रखेंगे, अब रख दीजिए इसमें से a बराबर 1 रख दीजिए, b बराबर 2 रख दीजिए और c बराबर -3 रख दीजिए। इसको रख दीजिए, तो रखेंगे तो देखिएगा, समझिएगा, 1 में a स्क्वायर यानी कि 1, b स्क्वायर यानी कि कितना 4, 4 है 1 5, और c का मान -3 है, 9 हो जाएगा, 5 - 9 प्लस 1 में b स्क्वायर यानी कि 4 और 9 13, 13 और -1, 13 - 1 हो जाएगा, प्लस 1 में 9, 9 1 10, 10 - 4 हो जाएगा, 1 में -4 प्लस 1 में 12 प्लस 1 में 6। अब सबको 12 बना दीजिए, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, नहीं तो 12 है ही, गुणे 2 यानी -3 प्लस 1 प्लस 2 बटा में 12। देखिए -3 + 3 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, जब 0 पर इनफाइनाइट आ जाएगा तो आप ऐसे ही हल करेंगे। इसलिए हम दोनों चीज बता दिए आपको, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये कभी भी मिले आपको तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, जैसे ही c का मान 0 पर रखने पर इनफाइनाइट आ रहा है, तुरंत वहां से उठाकर इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। जहां भी a + b + c = 0, बस एक इक्वेशन दिया है, आप कुछ भी मान पूछता है तो वहां पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, एकदम अच्छे से पुट कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह आपको नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्पष्ट लिख देगा कि x y z ≠ 0, a b c ≠ 0, पहले ही आपको लिख देगा, क्योंकि वो भी जानता है कि आप वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन पहले ही लिख देगा और सवाल इस प्रकार से हल करेगा कि 0 पर उसका आंसर ही नहीं आएगा, पहले ही लिख देगा कि x y z ≠ 0। अब देखिए एक और चीज बताते हैं, पहले अगर ये दिया हुआ है, ये आपका a + b + c = 0, तो आप इसको याद रखेंगे। अब एक और चीज लिख लीजिएगा कि अगर आपको दिया रहेगा xy + yz + zx = 0, तो आप अगर 0 नहीं मान सकते हैं, देखिए 1 2 3 वेरिएबल है, आप किसी एक को 0 मानेंगे, किसी एक को भी 0 अगर मानते हैं आप, z को 0 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 नहीं मान सकते हैं। x = 2, y = 2 और z = -1। आप एक बार रख के देखिए, x = 2, y = 2 और z = -1। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, तब आपको क्लियर कराते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि x y z ≠ 0, पहले ही दिया हुआ है, आपको मान भी नहीं सकते हैं यहाँ पे, और xy + yz + zx = 0, तो 1 में x² - yz प्लस 1 में y² - zx, 1 में z² - xy बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, क्या क्या रखेंगे मान। xy + yz + zx = 0 दिया रहेगा, तो आप बस यही पुट करिए, आपको दिखा देते हैं। x का मान 2 है, y का मान 2 है, इसका मान 4 आएगा, yz इसका मान -2 आएगा, और zx का भी मान -2 आएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। चलिए आइए अब रखिए, x² यानी कि 4 -yz यानी कि -2, 4 - -2 प्लस y² यानी कि 4 -zx यानी कि -2 प्लस 1 में z² यानी कि 1 माइनस xy ये होगा, 2 दूनी 4, 1 - 4, 1/6 प्लस 1/6
-1/3। 1/6 और 1/6 1/3 होता है। 1/3 - 1/3 कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 0। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल नोट कर लीजिए। इसको 2 चीज याद, इसको बस याद रखिएगा, ये कैसे आया है इसको आप एकदम याद रखिएगा, तुरंत आपका हल हो जाएगा। आप इसको नोट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि नोट कर लिए होंगे तो हमको अच्छा लगेगा। अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल, a/b + c a/b + c प्लस b/c + a प्लस c/a + b बराबर 1। तो a² b + c प्लस b² में c + a प्लस c² में a + b बराबर क्या होगा। देखिए अब इसको हल करिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, हल करिए। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 0 मान लीजिए, किसी एक को c = 0 मान लीजिए, c = 0, ये खत्म। जैसे ही ये 0 होगा, ये 0 होती पूरा 0 हो जाएगा, यानी a/b प्लस b/a बराबर 1, यानी a² + b² बटा ab बराबर 1। a² + b² बराबर ab, a² + b² माइनस ab बराबर 0। बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिए, आप c = 0 मान लिए हैं, यानी ये 0 है, ये भी 0 है, ये खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, a² b प्लस b² में a। जैसे ही एलसीएम लेंगे AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ, और इसका मान क्या होता है, a + b a² प्लस b² माइनस ab होता है इसका मान, अब बटा में ab। अब ये 0 हुआ, इसका मान 0 यहाँ से आया है, यानी पूरा वैल्यू क्या है आपका, 0 आ गया। ऐसे सवाल में मैक्सिमम आंसर 0 ही आता है, तो आप 0 को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, 1-2 सवाल और बनाते हैं हम लोग। देखिए एक और सवाल लिखिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए। बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, आप कंसेप्ट को समझिए और प्रीवियस ईयर का सवाल बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सवाल बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए सवाल है, प्री का बहुत फेमस सवाल है, प्री के लिए a + b + c बराबर 0, तो a² + b² प्लस c² बटा में a² - bc। बहुत फेमस सवाल है प्री के लिए। ऑप्शन है आपके पास 2, 4, 3 और 0। c = 0, a = -b, आप यहाँ पे a = -b यानी कि a का मान 1 मान सकते हैं और b का मान -1 आ जाएगा। a का मान 1 और b का मान -1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया। अब बटा में 1 का स्क्वायर, 1 का 1 2, 2 बटा में 1, आंसर कितना 2। आप डायरेक्ट इसको भी रखते ना, a का मान -b, तब भी इतना ही आता, जैसे पहला सवाल बताए थे, आपको समझ में आया होगा। तो कितना सवाल हुआ आप तो काउंट नहीं किए हैं, लेकिन अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा वैल्यू पुटिंग कैसे होता है, कैसे उसका मान रखते हैं, कब 0 करेंगे, कब 0 नहीं करेंगे, कब 1 रखेंगे, कब 4 रखेंगे, कब 3 रखेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस खूब करिए,
क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग का क्लास भी खुलेगा। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।